ये इमरान खान साहब ने 3.5 सालों की हुस्न कारकर्दगी जो है वो अपने काबल जो टीम है उनको दी है, अवार्ड दिए हैं सर। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ जो उन्होंने गुफ्तगू की है ये हुस्न कारकर्दगी के ऊपर। फिर आपके सामने सवाल रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि सर आप क्या इसको कहेंगे, किस नजर से देखते हैं। हमारी सियासत का अमली ताबीर जो आपके और हमारे सामने आजकल है, ये तो न ईयों में न शीयों में, न हीयों में न शीयों में, मुखन्नस किस्म की हुकूमत, कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। और हुस्न कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी अता किए हैं, असनाद अता की हैं। असनाद कब दी जाती है? असनाद जब उससे दी जाती है जब खेल खत्म हो जाते हैं। तो लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है। इसीलिए हमने रात को अपने आने वाले मुस्तकबिल का इंदिया भी दे दिया है। ऐसे लोगों को तमगे दिए हैं और हुस्न कारकर्दगी की आला तरीन मिसाल कि कम से कम आप नौजवानों के सामने मैं उसका नाम नहीं ले सकता और न आपके अंदर भी ख्यालात फासिदा। भाई आप तो खुद कहते हैं, कभी कहा कि माशी बेहतरी के इशारे मिल गए हैं, कभी कहते हैं दुनिया ने हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर लिया है। जो आपने खुद ये कहा है तो फिर हमारे मईशत के और खजाने के वजीर को क्यों महरूम रखा? आप तो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे खारजा ताल्लुकात बनाए हैं और अफगानिस्तान के मसले पर एक ओआईसी के वज़राए खारजा का इजलास भी हुआ जिसे वो एक जबरदस्त किस्म की कामयाब खारजा पॉलिसी की अलामत करार देते हैं। तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा? आखिर क्यों? कहते हैं हमारी दिफा मजबूत हाथों में, ये बयान है उसका। अगर दिफा मजबूत हाथों में है तो फिर परवेज खट्टर को क्यों महरूम रखा है? वजारत इबलाग और इत्तलाआत जहां पर हुकूमत की दिफा करते करते कुछ गैर जरूरी जुबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आदाब के दायरे से भी बाहर चले जाते हैं, अखलाकियात को भी घर छोड़ आते हैं, तो फवाद चौधरी को क्यों नहीं दिया? जी राय साहब, आपने मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनी है जो उसने कारकर्दगी उन्होंने अपनी टीम के लोगों को दी है। बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बयान किया है मौलाना साहब ने। तो सर इसमें शक भी कोई नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले आऊँगा मुराद सईद साहब की तरफ। सर ये जो मुराद सईद साहब को उन्होंने अवार्ड नंबर 1 दिया है, तो सर ये ज़रा मैं चाहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप ज़रा ये 2-4 हस्तियाँ जो इस वक्त जिन्होंने कड़ाका निकाला है अपोजिशन का, उनके मुतालिक ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि मुराद सईद को कौन सी सर हुस्न कारकर्दगी की है जिसके ऊपर उनको अवार्ड मिला सर। देखिए मौलाना ने जो ये सारी डिटेल बता दी ना, उसके बाद किसी तबसरे की गुंजाइश नहीं है। मौलाना ने बहुत शानदार अंदाज में समअप की है। और रह गए मुराद सईद साहब, ये बात ना परसों रात को एक टीवी चैनल पे वो गरीदा कर रही थी, उनके साथ वो एक साहब थे और वो न्यूज 1 चैनल पे चल रहा था। आपको पता है न्यूज 1 चैनल किसका है? और सबसे पहले चेयरमैन नैब की गंदी वीडियो और गंदी ऑडियो इसी चैनल पे रिलीज हुई थी। और इसके जो साहब मालिक हैं वो इनके थे, एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर साहब के। ये चैनल इनका अपना चैनल समझा जाता था। लेकिन उसमें जो बात उन्होंने हुई थी, जो उन्होंने मोहसिन बेग साहब ने शुद्ध, अब मोहसिन बेग का आपको पता है कौन है? मोहसिन बेग हमेशा पीटीआई में रहे हैं। ये जितनी फॉरेन फंडिंग के अंदर 2 नंबर की हुई है वो मोहसिन बेग ने की हुई है। अरबों खरबों दे के उन्होंने फॉरेन फंडिंग बाहर से करवाई है। और इस बैती गंगा में हाथ धोने वाले वो आदमी खुद भी शामिल है
जो बड़े मजे से रियाम खान की किताब का हवाला दे रहा था। देखें, जी जब वो रियाम खान की किताब की बात होती है उसमें मुराद सईद साहब का जिक्र है। उसमें वो उस दरवाजे के की होल का जिक्र है जहां से मैडम रियाम ने वो सब सीन देखा था। आपने किताब पढ़ी होगी। मैं जी मशकूर हूँ रियाम खान का। उन्होंने किताब मुझे गिफ्ट की थी, पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद उनसे। तो उसके अंदर ना ये डिटेल है, और मोहसिन बेग तो खुद पीटीआई का हिस्सा रहा है हमेशा से। और अब वो खुद ये बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर ये बात की थी तो उन्होंने ये बात, अब देखें 4 साल हो गए उस किताब को आए हुए। किताब लंदन में छपी है। लंदन में कोई पब्लिशर सबूत के बगैर ऐसी बात नहीं छापता, और वो सबूत लेते हैं, देखते हैं, अपने पास रखते हैं कि कल को केस हो जाएगा लंदन में, डिफेमेशन का केस होगा, वो अरबों रुपए कहाँ भरेंगे इमरान खान को। इमरान खान साहब ने आज तक उसको चैलेंज नहीं किया, आज तक उसकी हम्म। तरदीद नहीं की, आज तक जाकर सर। उन्होंने रियाम खान पे केस नहीं किया। जी इसका मतलब यह है कि मोहसिन बेग ने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। मोहसिन बेग ने तबसरा किया, इफ्तिखार साहब ने किया, वो तारिक ने किया, गरीदा फारूकी तो एक लफ्ज नहीं बोली। आप वो क्लिप दोबारा देखिएगा। और वहाँ जनरल अमजद शोएब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मोहसिन की बात बात सुनी है, इस बात के अलावा कोई वजह नहीं है मुराद सईद को नंबर 1 देने की। मुराद हम्म। सईद की नंबर 1 की उसी लिए पोजीशन है। अब देखें, ये इमरान खान ना एक बहुत बुद्धू सा आदमी है। जी इसे किसी ने कहा इसके एडवाइजरों में कि जी जैसे स्कूल में होता है ना, वो बच्चे फर्स्ट सेकंड आते हैं तो बाकी बच्चे भी मेहनत करते हैं तो आगे आते हैं, तो हमारे जो अच्छे वर्कर है ना वजीर, हम उनको ये अवार्ड देते हैं ताकि बाकी लोगों में मुकाबले का जज्बा हो। ये उसने कहा वेरी गुड वेरी गुड। सारी कौमें 1 2 3 में लग जाएगी तो असल मसाइल से तवज्जो हट जाएगी, बना जी फहरिस्त। उसने फहरिस्त बनाई, फहरिस्त बना के उसने पेश कर दी, और वो फहरिस्त उन्होंने अनाउंस कर दी और अवार्ड दे दिया। आपने देखा मेडल, वो पीछे खड़े होके आगे मुराद सईद को खड़ा होकर मेडल बनाया, उस वक्त मुराद सईद की आंखें बाहर आई हुई थी। वो तस्वीर बड़ी मजे की है जिस वक्त मुराद सईद को मेडल दिया गया नंबर 1 का।